अमेरिकी बाजारों से कैसे मिल रहे हैं संकेत, कमोडिटी बाजार का पूरा हाल और साथ ही मंथली एक्सपायरी पर भारतीय बाजारों पर क्या रहे कमाई की स्ट्रैटेजी, इसी पर करने वाले हैं इस शो में चर्चा। शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजार के अपडेट के साथ। नेहा का करते हैं स्वागत। गुड मॉर्निंग नेहा, बताइए क्या चल रहा है अमेरिकी बाजारों में, तेजी तो जारी है? एब्सोल्युटली स्वाति, वो भी ऐसे माहौल में जहां पर युद्ध को लेकर, कच्चे तेल के उबाल को लेकर इतना असमंजस बना हुआ है। गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच में जो युद्ध है उसको 2 महीने आज पूरे हो चुके हैं। इस बीच कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की है और पुतिन का कहना है कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए रूस हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इस बीच हमने देखा है कि शांति वार्ता को लेकर ईरान के ही विदेश मंत्री जो हैं उनका बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बातचीत के अनुरोध पर विचार हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाएगा कि ईरान अब अपनी तरफ से कुछ पहल करना चाह रहा है। इस बीच हॉर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान ने जो प्रस्ताव व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका के सामने रखा है, उसको लेकर कि वो मिल चुका है, वो प्रपोजल, उसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल बयान निकल कर आया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि ट्रंप ने प्रस्ताव पर नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ चर्चा की है। अब हुआ क्या है, अमेरिकी मार्केट्स में देखिए असमंजस का माहौल तो बना है, उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन इस बीच 2 ऐसे इंडिसेज हैं जिनमें रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं S&P और नैस्डैक की। ये महीना, अप्रैल का महीना, ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इंडिसेज में हमने 6ठे बार रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है। लेकिन डाउ के बारे में भी बता देते हैं। डाउ एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो पिछले 3 दिनों से लाल निशान में बंद हो रहा है। 325 अंकों के दायरे में ट्रेड हुआ। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली 137-38 पॉइंट्स की, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में हुई। वहीं अगर S&P की बात करें तो इसमें हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए देखी। इंट्राडे लाइफ हाई भी दर्ज हुआ है और क्लोजिंग भी हमने ऐतिहासिक स्तरों पर देखी है। दिन के निचले स्तरों से 26-27 अंकों की रिकवरी दिखी और महज 9 पॉइंट ऊपर S&P बंद हुआ है। नैस्डैक की अगर बात करें, रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी बने हैं और लाइफ हाई क्लोजिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। इस महीने इस इंडेक्स में S&P की तरह ही 6ठी रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली है। इस बीच ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जितने मेगा कैप्स हैं अमेरिका में, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। इस बीच हमने देखा है कि कई टेक स्टॉक्स में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ देखने को मिली। मिसाल के तौर पर एनवीडिया, माइक्रोन, ये 4 से 6% मजबूत बंद हुए हैं। कई स्टॉक्स लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी फेड, ECB, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी निर्णय पर नजर रहेगी। बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी नतीजे कभी भी जारी हो सकते हैं और जहां तक फेड का सवाल है, बुधवार को उनका भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स दूसरे दिन सुस्त रहा। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मामूली बढ़त देखने को मिली, 4.33% के ऊपर बंद हुई है। कच्चा तेल 6ठे दिन मजबूती लेकर बंद हुआ है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, $108 के ऊपर हमने इसमें क्लोजिंग होते हुए देखी है। प्रेशियस मेटल्स में उतार चढ़ाव जारी है, एक दिन बढ़ते एक दिन घटते, चाहे घरेलू बाजार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय। कल भी हमने देखा 4700 के करीब इसमें सुस्त क्लोजिंग दिखी और कुछ ऐसे ही हाल चांदी का भी रहा जो $76 के नीचे फिसलती हुई दिखी। बेस मेटल्स में गिरावट है। निकल को आप छोड़ते तो सारे मेटल्स कमजोर बंद हुए हैं। कॉपर में हमने तीसरे दिन लाल निशान में क्लोजिंग देखी। एल्यूमिनियम, जिंक एक हफ्ते के निचले स्तर पर है, लेकिन अगर आप निकल की बात करें तो ये मई 2024 की ऊंचाई पर है। अरेबिका कॉफी एक हफ्ते के निचले स्तर पर और रॉ शुगर जो 5 दिनों से मजबूत था, उसकी एक तरफा बढ़त पर ब्रेक लगा है।